साथियों नमस्कार। आज फिर से गणित कक्षा मैथ क्लास 10 में आप सबका स्वागत है। हमने यहाँ तक के प्रश्न तीसरा चौथा तक तो हल कर लिया था। ये प्रश्नावली अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 है, जिसमें आज हम देखेंगे पांचवा और छठवां प्रश्न। लेकिन जैसा मैंने पहले भी किया था उसी प्रकार से अभी मैं केवल पांचवा प्रश्न को हल करके आपको दिखाऊंगा। छठवां प्रश्न कैसे हल करना है, हल करके मैंने एक कागज़ में रखा हुआ है, वो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे या फिर उसको पॉज करके देख लेंगे। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, लेकिन इसके आंसर को यहाँ पर बना के बता दिया गया है, वो पेज आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन ये जो पांचवा प्रश्न है इसको मैं बनाऊँगा, तो इसके माध्यम से या पहले जो तीसरा को हमने समझाया था उसके माध्यम से आप चौथा को बनाने का प्रयास किए, वैसे ही आप छठवां को भी बनाने का प्रयास करेंगे। और जहाँ पर लगता है कि आपने मिस्टेक किया या कोई गलती है तो हम यहाँ पर जो पेज शेयर किए रहेंगे उससे आप उसका मिलान कर लेंगे। आगे अब हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। जो पांचवा प्रश्न है आप पुस्तक से अपने देख सकते हैं। ऐसे तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है लिखने के लिए, लेकिन फिर भी आप अपने पुस्तक के साथ बैठे हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। खैर, अभी यहाँ पर है समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9, 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है, तो मैंने लिख लिया है यहाँ पर हल करके। समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 या फिर 1/9, 4/9, 7/9 जो हमारे पास दिया है, इसमें से या से इस श्रेणी से प्रथम पद हमको मिलेगा। प्रथम पद या जिसको हम ए कहते हैं उसका मान मिल जाएगा ये 1/9, 1/9, तथा इसी का इस श्रेणी से हमको क्या निकालना होता है, सर्वांतर निकालना होता है, तथा सर्वांतर डी बराबर, ये हम जानते हैं कि दूसरे पद में पहले पद को घटा के प्राप्त किया जाता है। तो हम इसको लिख लेते हैं 4/9 ऋण 1/9। तिर्यक गुणा के नियम से हम जानते हैं या फिर लघुत्तम के नियम से हमको पता है कि यदि ये अंश और हर, यहाँ भी अंश और हर में से हर बराबर हो तो इसका तिर्यक गुणा ना करके सीधा हम एक बार लिख देते हैं। तो यहाँ पर आ गया 9, और ऊपर में जो संख्या है वो वैसे ही लिख दिया जाता है 4 ऋण 1। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, 4 में से 1 गया तो 3/9। हम चाहें तो इसको छोटा कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो इसका जो डी का मान है, ये डी जो है हमको मिल जाएगा 1/3। अच्छा, इस यहाँ जो मैंने तिर्यक गुणा किया इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से जो जनरली हम करते हैं उस तरीके से एक बार यहाँ पर करके देख लेते हैं, तो इतना आता है कि नहीं आता। जैसे कि हम क्या करते हैं कि 4/9 ऋण 1/9 है और तिर्यक गुणा करना है, तो इसका मतलब 9 का 4 से गुणा करते हैं, करके देखते हैं 9 चौक 36। फिर उसके बाद 9 का 1 से गुणा करते हैं तो ऋण 9 एकम 9, और उसके बाद दोनों 9 का आपस में गुणा करते हैं तो 9 निया 81। इस तरीके से हम देखते हैं तो 36 में से 9 गया, कितना आ जाता है 27, और नीचे आ जाता है 81। अब आप चाहें तो 3 से कटा सकते हैं इसको, 3 निया 27, और ये हो जाता है 3 दूने 6, यहाँ पर से 2 हासिल आएगा और 1 21 हो गया, 3 सत्ते 21। और इसको कटाया जा सकता है 9 एकम 9 और 9 तिया 27। कुल मिला के यहाँ पर जब हम इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर, 1/3 आएगा, और वही 1/3 यहाँ भी आया है। तो आप चाहे इस तरीके से यहाँ तिर्यक गुणा करें, चाहे इस तरीके से तिर्यक गुणा करें, दोनों में उत्तर एक ही आएगा, इसलिए ध्यान देंगे। हालांकि ये क्या है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, इधर उधर हमको गुणा करना पड़ता है, और ये सीधा सीधा है तो ये ज़्यादा आसान हमको लगेगा। बाकी आप दोनों में से जैसा भी चाहें सर्वांतर निकाल सकते हैं या तिर्यक गुणा करके इसको हल कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ प्रश्न पर वापस लौटते हैं हम। हमारा प्रश्न क्या था, समांतर श्रेणी 1/9, 4/9, 7/9 का nवां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ समांतर श्रेणी हमने लिख लिया था 1/9, 4/9, 7/9, 1/9, 4/9, 7/9 से प्रथम पद हमको मिल गया था ए का मान 1/9, और सर्वांतर डी हमने निकाला था 4/9 में 1/9 को घटा के। अच्छा,
आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7/9 में 4/9 भी घटा सकते हैं, या जो और आगे पद रहेगा उसके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तीसरे में दूसरा घटा के प्राप्त किया जा सकता है, या दूसरे में पहला घटा के प्राप्त किया जा सकता है। ये खैर हमने इस पाठ के शुरू के वीडियो में इन सब चीज़ पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो फिर से यहाँ पर उसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मैंने द्वितीय में प्रथम पद को घटा के सर्वांतर निकाला है। आप इसमें इसको घटा के भी निकाल सकते हैं, मतलब तृतीय पद में द्वितीय पद को निकाल के भी घटा के भी निकाल सकते हैं। उत्तर इतना ही आएगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। ये हमको मिल गया और हमको कौन सा nवां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये तो इतना हमको मिल गया और हमको क्या दिया है, n बराबर n दिया है, ये प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम लिखते हैं। तो सूत्र, कौन सा सूत्र उपयोग करते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम सूत्र जो है इसका उपयोग करते हैं में मान रखने पर। सभी बच्चे या जितने भी साथी हैं सब इस तरीके से ही इसी फॉर्मेट में क्वेश्चंस को जमा के हल करेंगे। इससे क्या होता है, ये अट्रैक्टिव भी लगता है, प्लस जो सेंटेंस जमे होते हैं उससे पढ़ने में या इसको समझने में ज़्यादा आसानी होती है। आगे में मान रखने पर अब हम क्या करते हैं, n की जगह पर तो n ही दिया है, इसलिए n की जगह पर n रखते जाएंगे। a की जगह पर हमारा मान क्या आया था, 1/9 आया था, तो a की जगह पर लिखेंगे 1/9। n की जगह पर n ही रहेगा और d की जगह पर हमारा मान आया है 1/3। अब इसको ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे। 1/9 तो जैसा है वैसे ही रहेगा। अब n का 1/3 के साथ गुणा होगा, क्योंकि ये और छोटा नहीं हो सकता, इसको और हम नहीं तोड़ सकते, इसलिए ब्रैकेट तोड़ के पहले गुणा करेंगे। तो n का गुणा 1/3 के साथ होगा, फिर 1 का गुणा 1/3 के साथ होगा। तो पहले प्रश्नों में भी हम करते हैं, हम यहाँ भी करते हैं। n का 1/3 के साथ गुणा किए तो n गुणित 1/3 ऋण, ये ऋण है और ये धन है, तो ऋण हो गया 1 का गुणा 1/3 के साथ। तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि जैसे कि ये जो संख्या होती है, आप समझ लें पहले कि मान लीजिए कि किसी p का 1/q के साथ गुणा हो, मतलब कि ये बटे वाले संख्या के साथ यदि किसी दूसरे संख्या का गुणा किया जाता है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके नीचे 1 है। वैसे भी किसी संख्या से 1 का भाग देने से उसका मतलब उतना ही होता है, तो p को हम क्या लिख सकते हैं, p/1 लिख सकते हैं। और इसका उत्तर ऐसा हो जाएगा कि p का 1 के साथ गुणा करेंगे तो p एकम p, और q का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ऐसा, मतलब कि ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का गुणा नीचे वाले के साथ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में तिर्यक गुणा का हिसाब रहता है, तो ये नीचे ऊपर कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया कि जब गुणा होता है तो ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ। लेकिन जब हम जोड़ना या घटाना करते हैं तो तिर्यक गुणा किया जाता है। तो ये वाला अभी मैंने समझाया था, तो पीछे आप जाके उसको देख सकते हैं। ये गुणा वाले को मैंने समझाया कि p का गुणा 1 के साथ और 1 का गुणा q के साथ होगा। वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो n लिखा है इसको हम n/1 या n/1 लिख सकते हैं, और ये 1/3 तो है ही। वैसे ही इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 गुणित 1/3। अब हम इसका हल करना चाहें तो सीधा क्या हो सकता है, n का गुणा 1 के साथ n और 1 का गुणा 3 के साथ 3, ऋण 1 का गुणा 1 के साथ 1 ही होगा और 1 का गुणा 3 के साथ 3 ही होगा। अब कोष्टक हम तोड़ते हैं तो 1/9 धन n/3 और ऋण 1/3 हमको मिलेगा। हम संख्याओं को एक साथ रख लेते हैं और n वाले जो भाग है उसको थोड़ा सा उनके साथ अलग रखेंगे, क्योंकि ये संख्याओं के साथ ना जुड़ सकता है ना घट सकता है, इसलिए हम इसको अलग कर देंगे। बाकी ये संख्या वाले हैं, ये संख्या वाले हैं, इनको देखते हैं एक साथ इनका क्या हल किया जा सकता है। तो 1/9 हो गया, ऋण ये 1/3 हो गया, धन n/3 हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ नीचे में संख्याएं बराबर नहीं हैं, तो इनका क्या किया जाएगा, अब तिर्यक गुणा, मतलब 3 का गुणा 1 के साथ, 9 का गुणा 1 के साथ और 3 का गुणा 9 के साथ। एक और तरीका है
कि ऊपर में 3 का गुणा कर दिए और नीचे में 3 का गुणा कर दिए तो नीचे वाला भी 9 हो जाएगा और ऊपर वाला हो जाएगा 3। तो फिर जब हर बराबर हो जाएंगे तो तिर्यक गुणा करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो पॉज करके अपने हिसाब से बना के इसको देख सकते हैं, लेकिन मैं चलिए यहाँ तिर्यक गुणा करके बता देता हूँ। 3 का 1 के साथ गुणा किए, 3 एकम 3, 9 का 1 के साथ गुणा किए ऋण 9 और 9 का 3 के साथ गुणा किए तो हो गया ये 27 प्लस n/3। अब यहाँ पर हम देखेंगे 3 में से ऋण 9 तो ये हो गया ऋण 6/27 और यहाँ पर हो जाएगा ये इस तरीके से। अब हम इस पक्ष इधर आ जाते हैं, इसको लेके क्या हम निकाल रहे हैं, tn निकाल रहे हैं, ऋण 6/27 प्लस n/3। अब इसमें हम हल क्या करेंगे, देखिए ये 3 से कट जाएगा तो 3 दूने 6 और यहाँ पर हो जाएगा 3 निया 27। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2/9 धन n/3। तो ये हमारे tn का मान हो सकता है। हम यहाँ से इतना हल कर सकते हैं और ये हमारा उत्तर मान सकते हैं कि इतना है। हम चाहें तो इसको और भी हल कर सकते हैं कि इनका तिर्यक गुणा करके भी इसका आंसर निकाला जा सकता है। और इससे आगे भी हल करने का एक और तरीका ये भी है कि जो मैं यहाँ पर समझाना चाह रहा था आपको कि इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए इसके नीचे में 9 है, इसके नीचे में 3 है, तो क्या इस 3 को हम 9 बना सकते हैं? बेशक बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3 के साथ 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो यदि नीचे वाली संख्या में हम 3 का गुणा करेंगे तो उतने का ही गुणा ऊपर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये एक ही पद के हिस्से हैं। अब इस हिस्से में हम यदि गुणा कर रहे हैं किसी संख्या का तो उतने का ही गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। यदि इस हिस्से में हम कोई संख्या का भाग करते हैं तो उतने ही संख्या का भाग यहाँ भी करना पड़ेगा। तो चूंकि हमको इस 3 को 9 बनाना है, वो क्यों बनाना है वो हम आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं ये 9। अब यहाँ पर इसको 9 बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस 3 के साथ हमने 3 का गुणा कर दिया तो ऊपर में भी 3 का गुणा करेंगे तो इसके साथ क्या हो गया, ये 3n हो जाएगा ऊपर, और नीचे 3 गुणित 3, इसका उत्तर ऐसा हो जाएगा ऋण 2/9 धन 3n और यहाँ पर 3 तिया 9। अब देख सकते हैं कि दोनों के हर बराबर हैं। तो मैं पहले भी इस बात को आपको बोल चुका हूँ कि यदि हर बराबर आ जाते हैं, हर के मान बराबर होते हैं तो फिर वहाँ तिर्यक गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। हर को हम एक बार लिख देंगे, हमने लिख दिया 9 और यहाँ पर ऊपर में क्या आ जाएगा -2 प्लस 3n। तो ये जो होगा आप इसको फाइनल आंसर मान सकते हैं, tn इक्वल टू -2 प्लस 3n/9। और इसको प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं। यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, आप पहले भी आंसर देखे हुए हैं, तो आप इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समांतर श्रेणी, मतलब इस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, -2 प्लस 3n/9 होगा। इस तरीके से आप आगे एक लाइन और लिखेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और उसके सॉल्यूशन। जहाँ समझ में नहीं आया होगा पॉज करके आप एक बार और उसको रिपीट करके देख लेंगे। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मैंने पहले बताया था कि उसका आंसर जो है मैंने एक पेज में बना लिया है और उसको हम शेयर करेंगे, बाकी जो होगा आप बना के देखेंगे। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो शेयर मैंने किया है। समांतर श्रेणी 950, 900, 850 का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें mवां पद ज्ञात करने के लिए कहा गया, बाकी सब मेथड हमने जो शेयर किया था, अभी जो बनाया था सेम वैसे ही है। आप समझ के बनाने का प्रयास करेंगे और जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट करके पूछ लेंगे। अब देखते हैं यह वीडियो और इसमें बताए गए गणित और जो भी प्रश्न है उनका सॉल्यूशन यदि आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो यदि आपके काम का होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।